Okay, let us discuss about the different types of chloroplast present in chlorophyce, that is in division chlorophyta. The diversity of chloroplast seen in chlorophyta. कौन कौन से different different shapes के chloroplast पाए जाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. So, the diversity of chloroplast, it shows the different different types of shape of chloroplast. That is discoid shape, band-aid, reticulate, cup shape, spiral, star shape and girdle shape. या फिर उसे आप कॉलर शेप कहते हो. इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के क्लोरोप्लास्ट अल्गी में, क्लोरोफाइटा इस ग्रुप में पाए जाते हैं. तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट हम डिस्कस करते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स. सो डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट, इट इज प्रेजेंट इन दिस कॉलरपा. ये जो कॉलरपा है, जिसे हम सी ग्रेप्स कहते हैं, इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डिस्कॉइड, डिस्क की तरह होते हैं. इन सेकेंड वन, द बैंडेड क्लोरोप्लास्ट, रिबन की तरह बैंड होती है. बेस्ट एग्जांपल इज मुगोशिया. इस मुगोशिया में बैंडेड क्लोरोप्लास्ट, या फिर हम इसे रिबन क्लोरोप्लास्ट शेप भी कह सकते हैं. सो मुगोशिया इज द बेस्ट एग्जांपल. देन रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, that is present in Odogonium. This is the green algae, unbranched multicellular filamentous green algae. It contains reticulate chloroplast. The shape of chloroplast is not any type of definite one. उसे हम रेटिकुलेट कहते हैं. इस तरह का जो इरेगुलर होता है क्लोरोप्लास्ट का शेप, उसे हम रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. बेस्ट एग्जांपल इज ओडोगोनियम, अनब्रांच ग्रीन algae. और इस ओडोगोनियम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज स्ट्रक्चर होता है, दैट इज पायरेनॉइड्स. क्लोरोप्लास्ट जो आपस में जुड़ते हैं, उस जगह पर स्टार्ची एक स्टार्च बॉडी होती है, स्टार्ची बॉडी होती है, उसे हम पायरेनॉइड्स कहते हैं. पायरेनॉइड, इट इज द कोर प्रोटीन surrounded with the starch is called pyrenoid, and this pyrenoid, it is seen only in chlorophycian member. क्लोरोफाइटा इस क्लास के जो मेंबर है, इन्हीं के भीतर पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं. ओके, तो बाकी की जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है, उनमें पायरेनॉइड्स ये स्ट्रक्चर नजर नहीं आता. सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरली फाउंड इन क्लोरोफाइसी, इस क्लास में ही पाया जाता है. सो दिस इज द रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट. द कप शेप क्लोरोप्लास्ट, नाउ दिस इज द कप शेप क्लोरोप्लास्ट that is present in the Chlamydomonas, unicellular motile algae. ये क्लैमिडोमोनास है. इस क्लैमिडोमोनास में आप देखते हो तो आपको यहाँ पर भी पायरेनॉइड्स नजर आता है. सो पायरेनॉइड, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोरोफाइसियन टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज द स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट. कैन यू आइडेंटिफाई दिस algae? क्या आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? यस, इट इज द स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा में इस तरह से राइट हैंडेड हेलिकल स्पाइरल तरह का क्लोरोप्लास्ट होता है. और इसके भीतर भी आपको इस स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट के ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे इनके पायरेनॉइड्स है. दीज आर द ग्रीन डॉट्स आर नथिंग बट दीज आर द पायरेनॉइड्स. और इनकी जो सेल होती है, इस सेल में वैक्यूल, इट कवर्स मेजर पोर्शन. वैक्यूल जो है इस पायरोगायरा की जो सेल है, इसमें मेजर पोर्शन कवर करता है और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड फॉर्म करता है. देखिए, दिस इज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स, देयर साइटोप्लाज्म, इट लुक्स लाइक द स्ट्रैंड, एक धागों की तरह नजर आता है इनका साइटोप्लाज्म. और they have the centrally located nucleus. Due to this presence of vacuole and cytoplasmic strand, this nuclear internal structure, it looks like the star shape. इनका जो cytoplasmic structure है, वो star shape की तरह नजर आता है. Okay, so this is the spiral shaped chloroplast present in the Spirogyra. अगला point, this is the star-shaped chloroplast. It is the characteristic of Zygnema. Write down the example, Zygnema. Zygnema, it is the green algae that shows the two spiral-shaped chloroplast present in single cell. हर एक सेल में दो spiral chloroplast होते हैं. Now this one is the single cell and each cell contain the two
star shaped chloroplast. It is the characteristic of Zygnema green algae. Now, Eulothrix, multicellular unbranched filamentous algae, green algae, that is Eulothrix. इस यूलोथ्रिक्स के भीतर आपको गर्डल शेप या फिर कॉलर शेप क्लोरोप्लास्ट नजर आता है. गर्डल शेप मींस, कॉलर शेप मींस कैसे होता है? इफ यू सी दिस, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, यू कैन सी सच टाइप ऑफ कॉलर शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हियर. तो इस तरह का ये कॉलर शेप क्लोरोप्लास्ट होता है. ओके, तो इसे हम गर्डल शेप कहते हैं या कॉलर शेप कह सकते हैं आप. देन this is the diversity of chloroplast seen in green algae, that is chlorophycean member. Next point है, what type of motile structure flagella present in green algae and how many number of flagella present in their reproductive or asexually reproductive structure. साथ ही साथ what type of storage food material they store in addition to the lipids and oils. So chlorophyceae के जो member है, their reserve food material is present in the form of starch. A typical starch, it is consist of amylose and amylopectin chain. तो ये जो स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है, जो ब्रांच स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, तो इस ब्रांच स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, इसे हम अमाइलोज चेन कहते हैं, जो बनी है किससे? जो बनी है लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज से. और जो ब्रांच चेन होती है, इसे हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं, और ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की चेन होती है. तो इस तरह से ये स्टार्च जो है, ये रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर सभी क्लोरोफाइसिन मेंबर के साइटोप्लाज्म में स्टोर किया जाता है. सो स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल यूज्ड बाय these algae. What about their characteristic of flagella? The asexually or sexually reproducing structure, they have 2, 4, 8 or many numbers of flagella. इनमें different number of numbers के flagella नजर आ सकते हैं. जो स्पायरोगायरा होता है, इस स्पायरोगायरा की रिप्रोडक्टिव स्टेज में हमें फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आते. ये अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो याद रखना चाहिए आपको. स्पायरोगायरा, चाहे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो हमें स्पायरोगायरा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लैजेलेटेड गैमेट्स नजर नहीं आते. सो what are the different number of flagella in different genus? Now see here, this is the Chlamydomonas. It contain 2 flagella. Chlamydomonas में आपको नजर आते हैं 2 flagella at their anterior tip. और इस क्लोरोप्लास्ट के बेस पर आपको नजर आते हैं बेसल ग्रैन्यूल्स. यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, मगर यहाँ पर बेसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है. अब इसे जूलॉजिस्ट एनिमल्स भी क्यों मानते होंगे? क्योंकि इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है और ये मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला का इस्तेमाल करते हैं, जो एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, इस वजह से जूलॉजिस्ट इस क्लैमिडोमोनास को एनिमल यानी प्रोटोजोन मानते हैं. सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ लाइक पैरामीशियम यूग्लिना. इनमें क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. वैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इस क्लैमिडोमोनास के भीतर होते हैं, मगर इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, ये स्टार्च भी स्टोर करता है. तो इस वजह से इस तरह के कंफ्यूजन कैरेक्टरिस्टिक मींस कंबाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांटी और एनिमल, ऐसे 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स इस क्लैमिडोमोनास में पाए जाते हैं. तो इस वजह से बॉटनिस्ट इसे प्लांट किंगडम में स्टडी करते हैं और जूलॉजिस्ट इसे प्रोटोजोआ मींस प्रोटिस्टा इस किंगडम में स्टडी करते हैं. सो दिस इज द 2 flagella present in क्लैमिडोमोनास. इनकी जो वेजिटेटिव बॉडी है, ये यूनिसेलुलर है और इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं. साथ ही साथ इनके गैमेट्स और इनके जूस्पोर्स, इनमें भी 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं. 2 numbers of flagella present in their body. Next one. Now, if you see here, it is the Eulothrix. Okay, filamentous unbranched algae, that is Eulothrix. अब इस यूलोथ्रिक्स में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर इनके जो जूस्पोर्स है, जूस्पोर
here, here this is the zoospore. So ये जो zoospore है, it is the asexual reproducing spores. इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है ये मोटाइल नहीं है, ये फिलामेंटस है। इनके जो ये जो स्ट्रक्चर होता है सबसे बेसल, ये देखिए सेल्स है 1 2 3 4, ये कितने सारे सेल्स है। और इन सेल का सबसे जो लोअर सेल होती है उसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं। इनकी जो फिलामेंटस बॉडी है, जो ये जो फिलामेंटस बॉडी है, इस फिलामेंटस बॉडी की जो सबसे बेसल सेल होती है उसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं। कौन सा फास्ट? होल्ड फास्ट। ये क्या करती है? ये सबस्ट्रेटम से इस फिलामेंट को जोड़ देती है। ओके, तो ये सेडेंटरी होते हैं, ये एक जगह पर स्थित रहते हैं। ये किसी भी क्या कहेंगे उसे, रॉक से, पत्थर से या सबस्ट्रेटम से ये इस होल्ड फास्ट के जरिए जुड़े हुए रहते हैं। So this hold fast, the basal cell of this algae is known as hold fast, and this holds fast, it fixes their filamentous body with the substratum. So इस यूलोथ्रिक्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग स्ट्रक्चर है उसे हम जूस्पोर कहते हैं। और ये जो जूस्पोर है, इन जूस्पोर्स में टोटल 4 फ्लैजेला नजर आते हैं। 4 फ्लैजेला प्रेजेंट इन देयर जूस्पोर। अगला पॉइंट, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ओडोगोनियम। इन ओडोगोनियम देयर asexually reproducing structure contain many flagella. Multiflagellated zoospore, it is the characteristic of ओडोगोनियम। इस ओडोगोनियम में मल्टी फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स पाए जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ मींस 2 4 8 और मल्टी फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर्स फाउंड इन ग्रीन algae। ग्रीन algae में इस तरह से नंबर ऑफ फ्लैजेला के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। देन रिप्रोडक्शन, as we know that these green algae, they reproduce asexually, sexually as well as vegetatively. So यहाँ पर हम green algae लिखते हैं। This green algae it reproduce asexually, sexually as well as vegetatively. So ये कैसे होता है इसे डिस्कस करते हैं। Now vegetative reproduction is taking place by binary fission for unicellular green algae and fragmentation for multicellular green algae. It is the example of chlorella. Chlorella, it is the unicellular non-motile green algae. It reproduced by binary fission. Their single cell, it divides into 2 daughter cells by equal division of cytoplasm and chloroplast. तो इसे हम binary fission कहेंगे. Then fragmentation, it is the general type of vegetative reproduction in multicellular filamentous algae like Spirogyra. हम स्पायरोगायरा ये एग्जांपल ले रहे हैं, मगर ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, पीथोफोरा, ये जो मल्टीसेलुलर फिलामेंटस algae है इनमें भी फ्रैगमेंटेशन होता है। हम यहाँ पर आपको स्पायरोगायरा का एग्जांपल दे रहे हैं। सो फ्रैगमेंटेशन में ये जो फिलामेंटस बॉडी है इसके टुकड़े होकर कहीं गिर जाते हैं तो वो एक एक टुकड़े से न्यू न्यू algae, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, इसे हम फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। So it is the vegetative mode of reproduction. Then asexual reproduction in green algae, it is carried out by the formation of different types of spores. And the main type of asexual spore is zoospore. ऐसे आपको याद रखना है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जनरली हम अलगी की बात कर रहे हैं आप सभी से। सो जो एक्वेटिक अलगी होती है इनमें जनरली जूस्पोर ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक्सेप्ट रोडोफाइसी, क्योंकि रोडोफाइसी में जूस्पोर या फिर मोटाइल स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं। फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर एब्सेंट इन रोडोफाइसी। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द जूस्पोर। ओके, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो this is, as I told you earlier, this Eulothrix, it produces tetraflagellated zoospore. This zoospore, it is produced in their single cell. इनका जो single cell होता है, इस single cell में during favorable condition के समय इस cytoplasm जो होता है, it get contracted and it produce a spore that is known as zoospore. ये zoospore produce करता है. And from this zoospore, the new plant body or Eulothrix produces.
So asexual reproduction, it is the common phenomena. Then साथ ही साथ ये जो ओडोगोनियम है, इस ओडोगोनियम के सेल में भी फेवरेबल कंडीशन के समय इनके जो सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव जो सेल होती है, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी के जो सेल्स होते हैं, उनके भीतर कई सारे क्या फॉर्म होते हैं, दे प्रोड्यूस द जूस्पोर। यहाँ पर ये जूस्पोर नहीं है बल्कि ये एंथ्रेडियम है, मगर ये जूस्पोर्स के तौर पर हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, ऑटोस्पोर। ऑटोस्पोर, ये जो क्लोरेला होता है, इन दिस क्लोरेला ये जो क्लोरेला है, इस क्लोरेला के भीतर इनका जो सिंगल सेल, सिंगल न्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर जो सेल है, it is its cytoplasm, it undergo continuous mitotic division. Okay, after two mitotic division, it produces the four autospore. After after three mitotic division, these four cells they divide and form 8 spores. तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर 4 या फिर 8 ऑटोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं क्लोरेला के भीतर. Okay, so this is the autospore produced in chlorella. This is all about the asexual reproduction. In algae, the typical type of sexual reproduction that is taking place by the different types of syngamy. कल हमने डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक इन algae. algae जो होते हैं, आज हम ग्रीन algae का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करने जा रहे हैं. So in green algae, they have the different examples of syngamy, isogamy, anisogamy और ओगैमी. इन तीनों तरह के सिंगैमी ग्रीन algae में पाए जाते हैं. इन सभी के हम एक एक एग्जांपल्स यहाँ पर स्टडी करते हैं. So see here, isogamous, as you know that the morphological, genetical as well as sometimes physiological similar gametes they fuse and it is formed isogamy. इसका बेस्ट एग्जांपल आप सभी को पता है, Chlamydomonas debrianum, Ulothrix and Spirogyra. So यहाँ पर इस जगह पर अगर आप देखते हो, so in Ulothrix we'll study about the sexual reproduction. Ulothrix देखिए, इस Ulothrix को अगर आप देखते हो, so their vegetative cells, इनकी जो वे vegetative cell है, इस vegetative cell में mitotic division होकर two morphologically similar gametes produce होते हैं. तो these are the two similar type of gametes with the biflagellated. ओके ये बाइफ्लैजेलेटेड दो गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन होने के बाद दिस गैमेट्स दे आर रिलीज इनटू द वाटर. ये जो लोग गैमेट प्रोड्यूस हुए हैं वो एक ही सेल के भीतर एक ही प्लांट बॉडी से प्रोड्यूस हुए हैं, जिस वजह से इनकी मॉर्फोलॉजी, इनका साइज, इनका शेप, नंबर ऑफ फ्लैजेला, ये सारी चीजें सेम होती है. इसे हम आइसोगैमेट्स कहते हैं. और इस आइसोगैमेट्स में साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन और कैरियोगैमी होकर जाइगोट प्रोड्यूस होता है. सो इसे हम आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे. और इस जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद दिस जाइगोट आफ्टर रेस्टिंग पीरियड, ये थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड में जाते हैं और आफ्टर रेस्टिंग पीरियड इट डिवाइड्स बाय रिडक्शन डिवीजन दैट इज माइटोसिस, मियोसिस. और मियोसिस होने के बाद इट प्रोड्यूस द 4 हैप्लॉइड स्पोर्स. उसे आप जूस्पोर कह सकते हो या फिर ओनली स्पोर्स. और ये जो स्ट्रक्चर्स है आफ्टर मियोसिस दे फॉर्म द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी व्हेन दे कम्स इन कांटेक्ट विद सबस्ट्रेटम. ये जो स्पोर्स है, जब ये सबस्टेंस किसी सब्सटेंस के साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक नई प्लांट बॉडी फॉर्म करते हैं. अब ये जो यूलोथ्रिक्स है, इसके ये जो गैमेट्स है, ये एक ही सेल से आए हैं. इनकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है. इस वजह से इसे हम आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. Okay, so in this way, the isogamous sexual reproduction, it is the common characteristic of Chlamydomonas, Ulothrix and Spirogyra. ये जो Spirogyra है, इसमें फिजियोलॉजिकल अनआइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, उसे आप आगे देखोगे. ओके, अगला पॉइंट, अनआइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो बच्चों लास्ट का कुछ सेकंड बचे हैं, आपको फिर से जुड़ना है. सो अनआइसोगैमस, एन मींस, एन का मतलब अब्सेंस ऑफ आइसोगैमी, मींस हेटेरोगैमी भी आप इसे कहते हो. ओके,
इसका बेस्ट एग्जांपल क्लैमिडोमोनास ब्राउनी है। ओके, सो नेक्स्ट वन पॉइंट, ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, हाँ बेटा, क्लैमिडोमोनास करेक्ट। ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द डिफरेंट एग्जांपल्स आर, these are क्लैमिडोमोनास कॉक्सीफेरा, वॉल्वॉक्स एंड कारा। हम इस कारा के बारे में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। ओके, कुछ सेकंड के बाद फिर से जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि कुछ ही सेकंड बाकी है। सो वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी होती है, आपको पता है कि वॉल्वॉक्स इट इज द कॉलोनियल फॉर्म। और इस वॉल्वॉक्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिलचस्प ये है कि